नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आइनिश 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान। तो नवरात्रि का हर दिन बहुत खास होता है क्योंकि प्रत्येक दिन माता के दिव्य स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन माता को सच्ची मन से भी भोग लगाओ तो वो ग्रहण कर लेती हैं, लेकिन माता की 9 शक्तियों को ये 9 भोग पसंद है। मान्यता है कि जगत जननी को इसका भोग लगाने से जल्द ही मनोकामना की पूर्ति होती है। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे साथ ज्योतिष आचार्य अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो चैत नवरात्रि का त्योहार आने वाला है और 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और इन 9 दिन माता को अलग अलग भोग भी लगाए जाते हैं। इन सभी बातों पर हम पंडित जी से विस्तार से जानकारी लेंगे। पंडित जी, आपसे जान लेते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन माता रानी को किस चीज का भोग अर्पण किया जाना चाहिए और नवरात्रि के पहले दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है। दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और जो भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, देखिए, नवरात्रि, सबसे पहले तो नवरात्रि के बारे में हमारे दर्शकों को बता देते हैं कि नवरात्रि 4 बार मनाई जाती है वर्ष में। 2 बार उदित नवरात्रि होती है यानी चैत्र की नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, और 2 बार गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में जो है पूजा उजागर रूप में नहीं की जाती यानी खुले रूप में नहीं की जाती, लेकिन जो 2 उदित नवरात्रि हैं उसमें सार्वजनिक रूप से माँ जगत जननी के विभिन्न 9 स्वरूपों की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो देखिए, अभी चैत्र नवरात्रि आने वाला है और बाद में शारदीय नवरात्र आएगा जो कि शरद ऋतु में आता है। हमारे यहाँ जब भी ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे अभी हम बसंत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो ग्रीष्म में जो है चैत्र की नवरात्रि आती है जहां से हमारा नव संवत्सर भी प्रारंभ होता है। तो इस नवरात्रि के 9 दिनों में माँ जगत जननी के 9 अलग अलग स्वरूपों की हम पूजा अर्चना करते हैं। सबसे पहले जो देवी का स्वरूप आता है वो माँ शैलपुत्री का है। शैलपुत्री का तात्पर्य होता है, जैसा हम सभी जानते हैं, भगवान शिव के शैलपुत्री से विवाह होने यानी माँ पार्वती से विवाह होने से पहले 108 बार माँ का जन्म हुआ और हर जन्म के बाद चूंकि वो अमृत पान नहीं किया था, हर बार उनकी मृत्यु हो जाती और प्रभु उतने नरमुंडों को अपने गले में सुशोभित करते थे। लेकिन माँ शैलपुत्री के बाद से ऐसा उनको जीवन में नहीं करना पड़ा। शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ? सती ने जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के आयोजन में वो गई और उस पूजा में उन्होंने देखा कि किसी भी प्रकार से भगवान शिव का कोई भाग या भोग नहीं रखा गया, तब उन्होंने गुस्से में आकर अपने आप को योग में और योग अग्नि से भस्मीभूत करने के बाद चूंकि माँ का जो शरीर था उसको लेकर भगवान शिव बहुत ज्यादा दुखी हुए, तब भगवान के दुख को किसी भी स्वरूप में कोई नहीं देख पा रहा था। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के 51 टुकड़े किए जो कि आज हमारे विश्व में 51 शक्ति पीठों के नाम से जाने जाते हैं। तो इसके बाद माँ सती का पुनः जन्म हुआ। वो शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमावन के घर पैदा हुई और वहां से वो शैलपुत्री कहलाई। माँ का स्वरूप बहुत छोटा है, 6 वर्ष की आयु की कन्या है। माता को दूध और दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाया जाता है। तो आज के दिन यदि आप शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं, माँ जगत जननी के स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो आप गाय के घी का प्रयोग करें, गाय के घी से बनी हुई चीजों का प्रयोग करें।
दूध से बनी हुई चीजों का प्रयोग करें। इसको करने से सबसे ज्यादा आपके जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। आप करेंगे तो बहुत लाभ होगा। हालांकि एक बात का ध्यान रखिए, जब भी माता का भोग या प्रसाद बनाए तो आपके शरीर में शुद्धता होना चाहिए, यानी आप स्नान करें, ध्यान करें, उसके बाद आप माता रानी के निमित्त इस भोग को बनाने की प्रक्रिया को आरंभ करें। ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना बेहद आवश्यक है। करेंगे, माँ जगत जननी को भोग बनाकर उनके सम्मुख एक स्वच्छ थाली में या स्वच्छ प्लेट में आप भोग रखिए। माता को 3 बार ग्रास जो है अपने, ये मुद्रा होती है, इस मुद्रा से आप 3 बार माँ को भोग लगाइए और माँ के मंत्र का जाप करते हुए, बहुत सुंदर सा मंत्र है, नवाण मंत्र है। नवाण मंत्र इस प्रकार से होता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप इसको बोल लीजिए, या ओम दुम दुर्गाय नमः, या आप इस मंत्र का जाप करिए, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। आप इस मंत्र को बोलते हुए भोग लगाएं। इससे आपके जीवन में रोगों से मुक्ति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है और आपको लाभ होता है। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, तो पहले दिन के बारे में हमने जाना कि माता रानी को पहले दिन किस चीज का भोग लगाना चाहिए, कौन सी देवी की पूजा होती है पहले दिन। अब नवरात्रि के दूसरे दिन कौन सी देवी की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन किस चीज का भोग लगाएं जिससे कि माता रानी प्रसन्न हो। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। और दूसरे दिन चूंकि माता का जो स्वरूप है वो ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, क्योंकि पहले दिन जब माँ शैलपुत्री का भोग लगाया तो माँ शैलपुत्री, एक छोटी सी कहानी है ब्रह्मचारिणी को लेकर, कि जब भगवान नारद माँ को के दर्शन करने आए तो उनकी माँ मैना ने पूछा कि हमारी पुत्री का भविष्य क्या है, किससे इनका विवाह होगा। तो हमारे रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है जिसमें नारद जी बोलते हैं, नगन अमंगल वेशधारी से इनका विवाह होगा। अब जो कि विश्व में सबसे बड़ा प्रसिद्ध होगा, देवों के देव महादेव होंगे। तो फिर माता पार्वती ने जिज्ञासा बस ये पूछा कि प्रभु से विवाह करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो भगवान नारद ने कहा कि आपको तप करना पड़ेगा। तो माँ का स्वरूप 12 वर्षों का है, एक हाथ में माला है, एक हाथ में कमंडल है, और माँ जगत जननी ने 1000 वर्षों तक भगवान शिव की पूजा अर्चना की, तपस्या की। आखिरी के 100 वर्षों में तो उन्होंने बिल्व पत्र खाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश की। माँ ब्रह्मचारिणी है, तपस्चारिणी है, अर्पणा है, तो बहुत शीतल स्वरूप है, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। माँ को मिश्री और शक्कर से बनी हुई चीजों का भोग लगाया जाता है। माँ जगत जननी आपको जीवन में बताती हैं कि किस प्रकार से आपको नियमबद्ध होना है। जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाली एकमात्र देवी माँ ब्रह्मचारिणी है। तो आप इनके निमित्त आज के दिन शक्कर या मिश्री से बनी हुई चीजों का भोग लगाएं। माँ को सफेद चीजें बहुत पसंद है, क्योंकि श्वेत वस्त्र धारणी है। तो आप भोग लगाएंगे, माँ आपको आशीर्वाद अवश्य देगी। जी, तो जाना आपने नवरात्रि के दूसरे दिन माता रानी को किस तरह से प्रसन्न करे, किन चीजों का भोग लगाए जिससे कि माता रानी प्रसन्न हो। अब नवरात्रि के तीसरे दिन माता रानी के कौन से स्वरूप की पूजा होती है और इस दिन किन चीजों का भोग माता रानी को लगाया जाता है, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। बिल्कुल, देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप हुआ, उसके बाद माता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दुग्ध से उनका स्नान कराया, तो वो धवल यानी महागौरी स्वरूप में आ गई। हालांकि उनकी पूजा अष्टम दिन की जाती है, लेकिन भगवान शिव से जब विवाह होना था तो विवाह होने के समय भगवान ने उनको प्रेम स्वरूप चंद्रमा भेंट किया। तो उन्होंने अपने मस्तक पर, भगवान शिव ने यहाँ धारण किया, लेकिन माँ ने बिल्कुल आज्ञा चक्र के पास यहाँ पर धारण किया, जो कि तृतीया का चंद्रमा बिल्कुल पतला सा होता है। और उसी में उन्होंने एक घंटा भी धारण किया, क्योंकि उस समय पूरे ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियों का बहुत प्रभाव था, इसलिए माँ चंद्रघंटा स्वरूप कहलाई। माँ चंद्रघंटा 10 भुजाओं वाली देवी है, सिंह पर सवार है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने महिषासुर का मर्दन किया। तो माँ जगत जननी को आज आप
मालपुए का भी भोग लगा सकते हैं। मालपुए का भोग लगाएंगे, माँ बेहद प्रसन्न होगी। माँ को आप दूध से बनी हुई चीजों की मिठाई का भी भोग लगाते हैं, क्योंकि माँ के शरीर को हमको शीतलता प्रदान करनी है। इस भोग लगाने से ऐसा माना जाता है कि आपके जीवन में यश, मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग बनते हैं। आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियां आपसे बहुत दूर चली जाती हैं। इसीलिए आज के दिन भोग भी लगाएं और माँ के मंदिर में जाकर आप 1 घंटा जरूर दान करें। घंटा दान करने से आपके जीवन की जो नकारात्मक चीजें हैं वह दूर होती हैं और जीवन में यश, मान और कीर्ति आपको प्राप्त होती है। जी, तो तीसरे दिन माता रानी के कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है, क्या कुछ भोग लगाना चाहिए इस दिन? पंडित जी से जाना हमने। अब नवरात्रि के चौथे दिन माता रानी के कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है, क्या कुछ उनको भोग लगाया जाता है जो कि माता रानी को प्रिय होता है, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। चौथा दिन माँ जगतजननी का एक अद्भुत दिन है। माँ कुष्मांडा के स्वरूप में है और कुष्मांडा आप देखिए कि वो देवी हैं जिन्होंने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। माँ जगतजननी का कुष्मांडा स्वरूप इस रूप में भी आप देख सकते हैं कि माता, इस बारे में एक छोटी सी कहानी है कि इस ब्रह्मांड में जब कुछ भी नहीं था तब माता ने अपनी मंद हंसी के द्वारा इस ब्रह्मांड को पैदा किया। तो इस ब्रह्मांड की जो जननी है, अधिष्ठात्री देवी है, वो माँ कुष्मांडा है। 8 भुजाओं वाली देवी है। आज के दिन माँ जगतजननी को मालपुए का भोग लगाया जाता है। मालपुआ बहुत सुंदर मिठाई होती है और फिर इसको ब्राह्मण या कोई महिला ब्राह्मण को आप यदि दान में देते हैं तो माँ जगतजननी बेहद प्रसन्न होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब आप मालपुए का भोग लगाते हैं तो आपकी बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि माँ कुष्मांडा ने हर व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की, इस बात की बुद्धि प्रदान की कि वो किस प्रकार से इस ब्रह्मांड में अपने जीवन को जी सकता है, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पा सकता है। इस लक्ष्य को पाने में माँ की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसी दिन, आज के खास दिन, कुष्मांड यानी बाहर से हम सफेद पेठा, जो कि ऊपर से हरा होता है अंदर से सफेद होता है, अष्टमी के दिन जिसको बलि के स्वरूप में हम माँ के चरणों में अर्पित करते हैं, तो आज के दिन उसको लाकर भी माँ के चरणों में, श्री चरणों में रखा जाता है। तो आज आप सफेद पेठा जरूर लेके आइए, जिसको कुष्मांड भी कहा जाता है। माँ के चरणों में अर्पित करेंगे, माँ बेहद प्रसन्न होगी। जी, तो अब जान लेते हैं नवरात्रि के 5वें दिन माता रानी के कौन से स्वरूप की पूजा होती है और इस दिन माता रानी को कौन सा भोग चढ़ाना चाहिए जिससे कि माँ प्रसन्न हो जाए। बिल्कुल, आप देखिए कि अब माँ जगतजननी ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया तो अब संतान उत्पत्ति की बात आती है। कुमार कार्तिकेय की माँ, उन्होंने जन्म दिया वाले कार्तिकेय भी है, क्योंकि उनका लालन पालन कृतिकाओं ने किया था, इसलिए वो कार्तिकेय भी कहलाते हैं। माँ का बड़ा सौम्य सा स्वरूप है और आज के दिन माँ हरे रंग के वस्त्र को, आज प्रकृति की देवी है, प्रकृति में पूरी तरह से माँ स्कंद माता समाई हुई है। तो आज के दिन सबसे भोला और सबसे प्यारा स्वरूप है। एक हाथ में माता ने संतान को लिया हुआ है, एक हाथ से वो कमंडल को भी रखे हुए हैं और 2 हाथों से वर और अभय मुद्रा के स्वरूप में है। तो ऐसी 4 भुजाओं वाली माता जो कि सबसे आसानी से प्रसन्न होती हैं, जिनके यहाँ संतान उत्पत्ति ना हो रही हो या जिनकी संतान अपने जीवन में उन्नति को नहीं पा रही हो, तो आज के दिन ऐसे लोगों को माँ जगतजननी की पूजा अर्चना करना चाहिए। आज के दिन माँ जगतजननी को हरे रंग की चीजों का भोग लगाया जाता है। तो आज के दिन क्या करें, आप केला ले लें, 5 की संख्या में ले लें, 7 की संख्या में ले लें, 9 की संख्या में ले लें, 11 की संख्या में लें और केले का भोग माँ जगतजननी को लगाएं। इससे माँ जगतजननी आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य को देती हैं,
आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो शीघ्र शीघ्र आती पूर्ण होती हैं। इसके साथ साथ आप आज पान का बीड़ा भी आप माँ को भोग लगाइए। पान जो लगा हुआ पान होता है, मीठा पान, वो लाएं, माँ के श्री चरणों में रखें और सायंकाल जब आप अपना व्रत समापन करें उस समय आप इस बीड़े को ग्रहण करें। इससे माँ जगत जननी बहुत आनंदित होती हैं, प्रसन्न होती हैं और आपको खूब आशीर्वाद देते हैं। जी, तो जाना पंडित जी से आपने कि नवरात्रि के 5वें दिन कौन सी देवी की पूजा की जानी चाहिए और इस दिन माता रानी को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे कि वो प्रसन्न हो जाती है। आप पंडित जी से ये भी जान लेते हैं कि नवरात्रि के 6ठे दिन माता रानी के कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है और इस दिन माता रानी को क्या अति प्रिय है, उन्हें किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे कि वो प्रसन्न हो जाए। मनीषा जी, और आज 6ठा दिन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि 6ठा दिन वो दिन होता है जिस दिन माँ जो है एक बेटी के स्वरूप में पैदा हुई। कहानी कुछ छोटी सी है, हमारे दर्शकों को जानना बेहद आवश्यक है। 6ठा दिन माँ कात्यायनी का होता है। कात्यायनी जिनको महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। बहुत बड़े ऋषि हुए महर्षि कात्यायन और उन्होंने माँ की बहुत वर्षों तक तपस्या की और तपस्या करने के उपरांत उन्होंने माँ जब प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि आप मेरे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लें। तो माँ ने आशीर्वाद दिया कि जरूर मैं आपके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। तो महर्षि कात्यायन के यहाँ वो उन्होंने जन्म लिया, इसलिए वो माँ कात्यायनी कहा जाता है। अच्छा, माँ कात्यायनी के बारे में एक चीज और हमारे दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है। माँ कात्यायनी वो देवी है भगवान कृष्ण और माँ राधा ने उनकी पूजा की थी, तभी दोनों का मिलन हुआ था। और वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है माँ कात्यायनी। जिन लोगों का विवाह नहीं होता, जो अविवाहित रह जाते हैं, या ऐसी महिलाएं या ऐसी कन्याएं जिनका विवाह नहीं होता, वो माँ कात्यायनी की यदि पूजा अर्चना करें तो उनको सौंदर्य प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, वैवाहिक जीवन में संपन्नता की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ कात्यायनी को यदि आप शहद से बनी हुई सामग्री का भोग लगाएंगे, माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। और आज के दिन यदि आप हवन करते हैं माँ कात्यायनी के निमित्त, तो उसमें शहद का प्रयोग यदि आप करेंगे तो माँ जगत जननी बहुत प्रसन्न होती हैं। और उनका बड़ा सुंदर सा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इस मंत्र का प्रयोग करते हुए माँ को भोग लगाएंगे, माँ बेहद प्रसन्न होंगे। जी, तो बात कर लेते हैं नवरात्रि के 7वें दिन की। ये इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पंडित जी, आज के दिन मतलब नवरात्रि के 7वें दिन कौन सी देवी माता रानी की पूजा की जाती है और क्या कुछ माता रानी को अर्पित किया जाना चाहिए जिससे कि माँ प्रसन्न हो जाए? आज 7वां दिन है और आज 7वें दिन माँ जगत जननी की कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती। कालरात्रि माने वो देवी जो हमको मोक्ष के द्वार खोलने वाली देवी है। और इस दिन चूंकि ये जो देवी है ये चूंकि सधवा नहीं है, विधवा है, तो माँ जगत जननी हमारे जीवन से हर प्रकार के रोग और शोक को मुक्त कराने वाली देवी है। हालांकि इनकी पूजा घर में नहीं की जाती, लेकिन फिर भी इनके निमित्त यदि आप गुड़ या गुड़ से बनी हुई सामग्री का भोग लगाते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। हमारे जीवन के काल यानी मृत्यु को दूर करने वाली देवी है। हर प्रकार की परेशानियों को दूर करती हैं। आज के दौर में सभी लोग शनि, राहु और केतु से बहुत पीड़ित होते हैं। आप यदि इनकी पूजा अर्चना करते हैं, गुड़ से बनी हुई सामग्री का भोग लगाते हैं, तो माँ जगत जननी न केवल आपके बल्कि आपके परिवार को भी स्वस्थ बनाती है। आपके जीवन से मृत्यु तुल्य जो परेशानियां हैं उससे आपको दूर लेकर चली जाती हैं। और इनकी पूजा मध्यरात्रि में ही की जाती है। मध्यरात्रि में ही आप भोग लगाएं और गुड़ या गुड़ से बनी हुई सामग्री का, तो निसंदेह माँ आपसे बेहद प्रसन्न होंगे। जी, तो अब जान लेते हैं नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी की कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माता रानी को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे कि माता रानी प्रसन्न हो। पंडित जी, जानना चाहेंगे।
8वां स्वरूप माँ का सबसे सुंदर स्वरूप है। 16 वर्ष की षोडशी है और जैसा मैंने आपको द्वितीय ब्रह्मचारिणी में बताया कि माँ का शरीर काला पड़ गया था, तो भगवान शिव ने दूध और गंगा जल से माँ को स्नान कराया और इसके बाद माँ का स्वरूप महागौरी हो गया। माने इनसे सुंदर इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है, इसलिए इनको महागौरी कहा जाता है। अष्टमी के दिन, आज के दिन खास तौर से माँ को नारियल या नारियल से बनी हुई मिठाइयाँ, दूध या दूध से बनी मिठाइयाँ का भोग लगाया जाता है। और साथ साथ यदि आप खीर का भोग लगाएंगे और खीर में थोड़ा सा नारियल डालकर माँ जगतजननी के सम्मुख रखेंगे और माँ का बहुत सुंदर सा मंत्र है, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि आप माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करेंगे तो बहुत शुभ होगा। मंत्र इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इस मंत्र का प्रयोग करते हुए माँ को नारियल या नारियल से बनी हुई वस्तु या खीर का भोग लगाएंगे। माँ गौरी आपके जीवन में हर चीज की संपूर्णता करेंगी। आज अष्टमी का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन की पूजा माँ बहुत स्वीकार करती है। विधि और ज्ञान से और माँ के प्रति समर्पण भाव से आप पूजा और भोग लगाएंगे, माँ आपको हर प्रकार का सुख प्रदान करेगी। जी बिल्कुल। तो अब बात कर लेते हैं नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि 9वें दिन में माता रानी के कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माता रानी को किस चीज का भोग लगाया जाना चाहिए जिससे कि माँ प्रसन्न हो। कि आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अब आज आपको माँ सफलता देंगी, सक्सेस। सिद्धिदात्री को इंग्लिश में सक्सेस की देवी कहा जाता है। तो आज के दिन यदि आप पूड़ी, चने की सब्जी, छोले जिसको कहा जाता है उसका भोग लगाते हैं, हलवे का भोग लगाते हैं, साथ ही साथ छोटी छोटी सी कुमारी कन्याओं को बुलाकर उनके पैरों को धुलाकर महावर लगाकर उनको भोग लगवाया जाता है। आप अपने हाथ से उनको चुनरी उड़ाकर और थोड़ा सा धन धान्य जरूर दिया जाता है। यदि आज के दिन इस प्रकार से आप पूजा करेंगे तो आज सक्सेस का दिन है, आज आपके रिजल्ट का दिन है। तो आज सिद्धिदात्री आपको हर प्रकार की सुख, समृद्धि, सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, नव निधि आपको प्रदान करती हैं। तो ऐसी माँ जगतजननी का बहुत सुंदर सा स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री का। तो इस प्रकार से भोग लगाकर माँ को प्रसन्न करें। तो पंडित जी से जाना आपने नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के कौन कौन से स्वरूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि के 9 दिन कौन कौन सी चीजों का भोग लगाया जाना चाहिए जिससे कि माँ प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद दे। इन सभी चीजों का पालन कीजिए और माता रानी को आने वाली नवरात्रि में प्रसन्न कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।